वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है एंटीजेंस। एंटीजेंस के बारे में हम बहुत ईजीएस्ट तरीके से यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। साथ साथ में हम यहाँ पर गाइस टी डिपेंडेंट एंटीजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और टी इंडिपेंडेंट एंटीजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं कि एंटीजन आखिर होता क्या है, ठीक है। एंटीजन आर सब्सटेंस। एंटीजन वो सब्सटेंस होते हैं गाइस अगेंस्ट विच इम्यून रेस्पॉन्स इज जनरेटेड। इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है उनके खिलाफ, ठीक है, आफ्टर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एंटीजन्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है, ठीक है, ये हम देखते हैं। दिस वन इज एंटीजन। ब्लैक ब्लैक जो है ये एंटीजन है, ठीक है। अब एंटीजन जैसे ही आया, ठीक है, ये एंटीजन है, इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होएगी, ठीक है। तो इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है इस एंटीजन के खिलाफ, और इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होने से एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एंटीजन्स कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोजेनेसिटी। क्या कहते हैं? इम्यूनोजेनेसिटी। सब्सटेंस अगेंस्ट विच इम्यून रेस्पॉन्स इज जनरेटेड, ठीक है। और एंड दिस property is known as immunogenicity। इम्यूनोजेनेसिटी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी कहेंगे। क्लियर गाइस? कौन सी प्रॉपर्टी? इम्यूनोजेनेसिटी। स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई, इम्यूनोजेनेसिटी, ठीक है। इम्यूनोजेनेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजेंस बाय विच इट प्रोड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इम्यूनोजेनेसिटी। अब एक और प्रॉपर्टी होती है गाइस, एक और प्रॉपर्टी होती है एंटीजेनेसिटी। एक और प्रॉपर्टी होती है एंटीजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी क्या होती है गाइस? जो एंटीजन है वो किससे बाइंड हो जाता है? एंटीबॉडी से। बाइंड स्पेसिफिकली टू एंटीबॉडी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंटीजेनेसिटी, ठीक है। तो एंटीबॉडी, एंटीजन जो है ये एंटीबॉडी से बाइंड होता है, तो इस प्रॉपर्टी को एंटीजेनेसिटी कहते हैं, ठीक। तो हमें एक चीज़ बात रखना, एंटीजन इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी भी शो करता है, इम्यूनोजेनेसिटी, ठीक। और एंटीजन एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी भी शो करता है। इम्यूनोजेनेसिटी मैंने पहले देखा था कि इम्यून रेस्पॉन्स मतलब एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। और एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो दोनों प्रॉपर्टी ये शो करता है। तो एंटीजन शो बोथ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं गाइस, एक और सब्सटेंस होता है हेप्टेंस। हेप्टेंस क्या करते हैं? ये आपका इम्यूनोजेनेसिटी जो प्रॉपर्टी है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो प्रॉपर्टी है, वो ये शो नहीं करते। डज नॉट शो इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी, बट दे कैन बाइंड टू एंटीजन्स। एंटीबॉडी से बाइंड, बट दे बाइंड टू एंटीबॉडीज से बाइंड हो सकते हैं। इसलिए इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बल्कि इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। लेकिन इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी को हम ला सकते हैं हेप्टेंस के अंदर बाय बाइंडिंग विद कैरियर प्रोटीन। हम उनको कैरियर प्रोटीन से बाइंड करवा दें, और कैरियर प्रोटीन से जैसे ये बाइंड हो जाएंगे, इनके अंदर इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी, और ये भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने लग जाएंगे, ठीक है गाइज। क्लियर गाइज इतना? अब गाइज हम आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इम्यूनोजेनेसिटी। मतलब इम्यूनोजेनेसिटी एंटीजन के किस किस नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब सबसे पहले आता है केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन। एंटीजन का केमिकल नेचर कैसा है, उस हिसाब से इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी डिफर करेगी। इम्यूनोजेनेसिटी मतलब एंटीबॉडी फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है उसके केमिकल नेचर पे, ठीक है, केमिकल नेचर पे, ठीक है। कैसे डिपेंड करेगी? सबसे पहला बात करते हैं प्रोटीन। जब अगर प्रोटीन होगा एंटीजन तो ज़्यादा इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी आएगी पॉलीसेकेराइड से, ठीक है। देन न्यूक्लिक एसिड। तो ये ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? सेकंड हम देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब गाइस एक नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए एंटीजन को कि वो एंटीजन कहला सके, ठीक है। नॉर्मल इतना वेट होगा तभी वो एंटीजन कहला पाएगा, ठीक है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट रिक्वायर्ड होता है 5,000 से 10,000 डाल्टन, ठीक है, इतना होना चाहिए, ठीक है। अब गाइस मॉलिक्यूलर वेट जो है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज़्यादा इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी होगी। इम्यूनोजेनेसिटी प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा एंटीजन। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब थर्ड अपन देखते हैं फॉरेननेस, मतलब दूरता। अगर जितना ज़्यादा फॉरेन रिलेशन होगा सब्सटेंस का, उतना ज़्यादा एंटीबॉडी फॉर्मेशन होएगी, उतना ज़्यादा इम्यूनोजेनेसिटी प्रोडक्शन होएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम करते हैं गाइस अब टी डिपेंडेंट एंड टी इंडिपेंडेंट एंटीजन क्या होते हैं। टी डिपेंडेंट एंड टी इंडिपेंडेंट एंटीजन क्या होते हैं, क्लियर। गाइस सबसे पहले देखते हैं टी डिपेंडेंट मतलब हेल्पर टी सेल्स की रिक्वायरमेंट। हेल्पर टी सेल्स की रिक्वायरमेंट किन को रिक्वायरमेंट होती है? बी सेल्स को हेल्पर टी सेल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाने के लिए बी सेल को हेल्पर टी सेल की रिक्वायरमेंट होएगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, टी डिपेंडेंट एंटीजन। ठीक है, टी इंडिपेंडेंट एंटीजन मतलब उन एंटीजन के खिलाफ बी सेल्स को हेल्पर टी सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती एंटीजन बनाने के लिए। कैसे? ठीक है, हम यहाँ पर अब करते हैं, इनको ढंग से समझते हैं। ठीक है, कैसे? सपोज ये एंटीजन है हमारा। ठीक है, एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इसको क्या कर लेगी? रिकॉग्नाइज कर लेगी एंटीजन को। फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो सिग्नल किसको भेजती है? हेल्पर टी सेल्स को। हम पहले बात कर रहे हैं टी डिपेंडेंट एंटीजन की, टी डिपेंडेंट एंटीजन की। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, देन किसको मैसेज भेजेंगे? बी सेल्स को। बी सेल्स देन प्लाज्मा सेल्स बनाएगी, देन एंटीबॉडी बन जाएगा। तो ये बात कर रहे हैं हम टी डिपेंडेंट एंटीजन की, कि यहाँ पर देखो हेल्पर टी सेल्स जो है उसकी यहाँ पर मदद ली जा रही है एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है, ये क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये बोलती हैं, ये एंटीजन सबसे पहले आता है। एंटीजन आती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको क्या कर लेती है? उससे बाइंड हो जाती है कि भाई कहाँ जा रहे हो, पहले इधर आओ। ठीक, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे ही बाइंड कर लेगा उसको, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कुछ रिसेप्टर से बाइंड होता है हेल्पर टी सेल से। हेल्पर टी सेल्स की जब मैचिंग हो जाती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ, तो हेल्पर टी सेल लाल झंडी दिखा देता है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर हेल्पर टी सेल का मैसेज किसके पास जाता है? बी सेल्स को। बी सेल्स देन प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है और एंटीबॉडी बना लेती है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पर टी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, हेल्पर टी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से डायरेक्ट कनेक्शन में आ रही है। ठीक है, टी डिपेंडेंट में। बस टी इंडिपेंडेंट में क्या होता है? अब बात करें हम टी इंडिपेंडेंट की। टी इंडिपेंडेंट की देखो, इधर बात कर रहे हैं हम टी डिपेंडेंट की, इस साइड में। ठीक है, इधर टी डिपेंडेंट में अभी देखा हमने कि हेल्पर टी सेल की मदद ली जाएगी, हेल्पर टी सेल की। ठीक, कैसे? ये एंटीजन्स था, एंटीजन्स को किसने कैप्चर किया? एंटीजन्स को कैप्चर किसने किया था गाइस? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। ठीक, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बाद हेल्पर टी सेल, देन बी सेल, देन प्लाज्मा सेल। ठीक है, यहाँ पर क्या होएगा? यहाँ पर जो एंटीजन्स हैं उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्या आएगा? बी सेल। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्या आएगा? बी सेल। देन बी सेल डायरेक्ट प्लाज्मा बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, देन एंटीबॉडी फॉर्मेशन होएगी। ठीक है, तो ये एंटी इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला है कि यहाँ पर एंटीजन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन आता है? बी सेल, जबकि टी डिपेंडेंट में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्या आएगा? हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, अब हम करते हैं अपना सिस्टम। टी इंडिपेंडेंट एंटीजन एंड टी डिपेंडेंट एंटीजन का फुल हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंस की कैसे डिफर करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट तो डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस है इनका, बी सेल्स डू नॉट नीड हेल्प ऑफ हेल्पर टी सेल टू फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट देम। ठीक है, तो हमने देख लिया अब टी डिपेंडेंट में रिक्वायर हेल्प ऑफ हेल्पर टी सेल्स टू फॉर्म एंटीबॉडी। सेकेंड, टी इंडिपेंडेंट एंटीजन में क्या होता है? पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स का पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन होता है, मतलब हर कोई बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन टी डिपेंडेंट एंटीजन में ये ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक एंटीजन, स्पेसिफिक बी सेल्स ही एक्टिवेट होएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम बात करें टी इंडिपेंडेंट एंटीजन के, तो पॉलीसेक्राइड हो गया, लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, और इसमें टी डिपेंडेंट में हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं लो एफिनिटी एंटीबॉडीज। लो एफिनिटी एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड मेनली, और टी डिपेंडेंट में क्या होता है? इनिशियली लो एफिनिटी एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड एंड लेटर हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, लो एफिनिटी हाई एफिनिटी का चक्कर क्या है हम यहाँ पर रफ करके मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या चक्कर है लो एफिनिटी और हाई एफिनिटी? इतना नोट कर लिया आपने। ठीक है, क्या चक्कर है गाइस? पहले हम बताते हैं किस क्या होता है। सबसे पहले जो बी सेल्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंटीबॉडीज़। ठीक है, पहले शुरू में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो क्या होती हैं? लो एफिनिटी। ठीक है,
लेकिन क्या होता है बाद में धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाता है, जो बी सेल्स हैं वो कहाँ चल जाती हैं, जर्मिनल सेंटर में जाना स्टार्ट कर देते हैं। जो लिम्फ नोड होता है उसका जर्मिनल सेंटर में जाना स्टार्ट कर देते हैं, जर्मिनल सेंटर ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड में जाना स्टार्ट करते हैं ताकि हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज़ बन सकें, टू फॉर्म हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़। और जर्मिनल सेंटर में जाने के बाद वहाँ पर क्या होता है, इनका म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन से कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिससे हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिससे और भी कम लो एफिनिटी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज़ बनती हैं उस म्यूटेशन से, तो वो म्यूटेशन काम का हो गया ना, दिस म्यूटेशन इज़ हेल्पफुल। गाइस आप ये तो समझ रहे हो कि लो एफिनिटी हाई एफिनिटी अगर होता क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी से किस तरह से बाइंड हो रहा है। अगर टाइटली बाइंड है तो हाई एफिनिटी, अगर हल्का बाइंड है मतलब लूजली बाउंड है तो लो एफिनिटी। तो समझ में आ गया पूरा फंडा, आखिर ये फंडा है क्या, ठीक है गाइस। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें टी डिपेंडेंट एंड टी इंडिपेंडेंट की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टी इंडिपेंडेंट में क्या होता है, आईजीएम क्लास मेनली, आईजीएम जो क्लास है वो मेनली एक्टिवेट होती है। टी इंडिपेंडेंट एंटीजन में आईजीएम क्लास एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ठीक। और नो क्लास स्विचिंग मतलब कि आईजीएम ही रहती है, यहाँ पर आईजीजी नहीं होती, आईजीए एंटीबॉडी में कन्वर्ट नहीं होती, मतलब कन्वर्ट होना एंटीबॉडी का वो नहीं होता। नो क्लास स्विचिंग इन टी इंडिपेंडेंट। लेकिन जो टी डिपेंडेंट है वहाँ पर क्लास स्विचिंग आपकी प्रेजेंट होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। मेमोरी जो रेस्पॉन्स है वो टी इंडिपेंडेंट सेल में नहीं होता, जबकि मेमोरी रेस्पॉन्स टी डिपेंडेंट सेल में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एंटीजन्स की। एंटीजन्स के कितने टाइप्स होते हैं, पहला आता है हेट्रोफाइल एंटीजन्स, ठीक है, सिमिलर एंटीजन्स शेयर्ड बाय अनरिलेटेड स्पेसीज, ठीक है, ऐसे एंटीजन्स जो अनरिलेटेड स्पेसीज भी सेम एंटीजन्स रखते हैं, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल फोर्समैन जो एंटीजन होता है वो कौन कौन सी स्पेसीज में होता है, ऑल प्रोकैरियोट्स प्लस ऑल यूकैरियोट्स, ठीक, अनरिलेटेड स्पेसीज है लेकिन ये एंटीजन सब में पाया जा रहा है उन स्पेसीज में, तो ऐसे एंटीजन को बोलते हैं हेट्रोफाइल एंटीजन, ठीक है। सेकंड आता है आइसो एंटीजन, मतलब सेम स्पेसीज के कुछ मेंबर्स में पाया जाता है, प्रेजेंट ओनली इन सम मेंबर्स ऑफ सेम स्पेसीज। जैसे हम बात करें ब्लड ग्रुप एंटीजन हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। नेक्स्ट थर्ड हम बात कर रहे हैं सुपर एंटीजन्स की। सुपर एंटीजन मतलब आल्सो नोन एज टी सेल माइटोजेंस, सुपर एंटीजन्स को टी सेल माइटोजेंस भी कहते हैं, ठीक। ये स्मॉल मीडियम मोलिकुलर वेट वाले एंटीजन्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये जो है ये एक्टिवेटेड लार्ज नंबर ऑफ टी सेल, ये टी सेल बहुत सारे टी सेल्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। तो ये सारे एंटीजन्स के टाइप्स हैं गाइस। सुपर एंटीजन्स को तो हम आगे और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। तो गाइस ये आपका पूरा वीडियो हुआ। अगर आपको नोट्स चाहिए, फॉर नोट्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल अनुराग सैनी MBBS। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।